देखा। इस बीच एक बड़ी खबर और, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोलीबारी की खबर। बीएसएफ और बीजीबी के बीच फायरिंग का मामला। मेघालय सेक्टर में बॉर्डर पर हाई टेंशन। आपको मालूम है कि दुश्मन बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वो बैठा हुआ है। वहां पे 3 एनिमीज हैं जो इकट्ठे बैठे हैं। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीनों वहां पे बैठे हैं। नजर रखी हुई है कि किस तरह से कैसे इसको काटा जाए। भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर, जहां मेघालय के सुनाराखाट लिंगखाट सेक्टर में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी के बीच फायरिंग की घटना हुई है। सीमा पर अचानक से गोलीबारी हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। 22 किलोमीटर चौड़ा है जी, एक तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। और बांग्लादेश इसी चिकन नेक में आईएसआई की टीम को बार बार बुलाता है, जी। चाइनीज डेलीगेशन को बार बार बुलाता है, भारत को सिग्नल देने के लिए कि देखो अगर हम यहाँ पे इधर कहीं लाल मोनेरहाट में हम लोग अगर चाइना को एयरबेस देते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी। यस, नेशनल सिक्योरिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर हमारा नेशनल सिक्योरिटी ठीक ठाक है तो हम ठीक है। यहां प्रशासन लगभग 18 एकड़ जमीन बीएसएफ को देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करना चाहता है। राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद ही पहली कैबिनेट बैठक में ही फैसला हो गया था कि 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जरूरी जमीन सौंपी जाएगी, जिससे फेंसिंग का काम पूरा किया जा सके। जय हिंद दोस्तों, भारत के बॉर्डर पर अब एक नया दुश्मन पैदा हो गया है। दरअसल ये दुश्मन पहले से था, इसका अंदाजा भारत को था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी बोले तो बांग्लादेश बॉर्डर ग्रुप की, इसकी और बीएसएफ की। भारत के मेघालय बॉर्डर पर जो बांग्लादेश से टच होता है, इस पर तनातनी हो गई और इसी बीच गोलियां चलनी शुरू हो गई और ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और बांग्लादेशी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग गई। दोस्तों, यह खबर आना बांग्लादेशियों के लिए बहुत बुरा है और वहीं भारत के दुश्मन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहते हैं और यहां से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये घटना है मेघालय सेक्टर का, जहां पर अचानक से हालात बिगड़ गए और जो है बीजीबी और बीएसएफ के बीच जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। और फिलहाल इस घटना को लेकर जो है काफी चर्चा का माहौल जो है वो गर्म हो गया है। जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो चिकन नेक का हो, चाहे वो जो है अन्य जो इलाके जो भारत और बांग्लादेश से सटे जो पाए गए हैं, तो उन इलाकों में जो है बाढ़ बनाने का जो है बनाने के लिए जो है वो जमीन जो है केंद्र सरकार को सौंप रहे हैं। और साथ में जो है बीएसएफ जो है वहां पर जो है तैनाती भी बढ़ा दी गई है और बाढ़ बनाने का काम भी लगभग शुरू हो चुका है। इस बीच जो है इस तरह की जो घटना सामने आई है मेघालय सेक्टर से, जहां पर जो है बीजीबी और जो है बीएसएफ के बीच जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। जिस तरीके से जो कहा जा रहा था, कुछ दिनों से लगातार जो मामला सामने आ रहा था, ये जो है देश का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उस सीमावर्ती क्षेत्र को जो है मजबूत करना ही जो है ये उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेकर जो है लगातार जो है बीजेपी की जो सरकार, अभी जो नई सरकार जो बनी है, वो कदम उठा रही है और उन देश की सुरक्षा को देखते हुए जो है बाढ़ बनाने का काम कर रही है। और इस दौरान जो है इस तरह की घटना सामने आई है। अब ये क्रिटिकल डेवलपमेंट ये क्यों है? और ये शायद 75 साल की जो हमारी हिस्ट्री है अभी नए इंडिया की, भारत की हिस्ट्री तो लाखों सालों की है, लेकिन जो इंडिया की डॉट्स वाली इंडिया है, उसकी हिस्ट्री सिर्फ 77-78 ईयर्स की है। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल डेवलपमेंट वो यही है। अगर आप देखेंगे इस एरिया को, दोस्तों, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो लिंक होता है इस एरिया से। लॉजिस्टिकली हमारा नाइटमेयर है ये एरिया, क्योंकि बांग्लादेश लगता है बिल्कुल साथ में। ऊपर बैठा है नेपाल और भूटान, और इन दोनों कंट्रीज के ऊपर बैठा है चाइना, जिसकी जो हमारी हर मूव के ऊपर उसने नजर रखी हुई है। वो देख रहा है कि कब हमारा मोमेंट ऑफ वीकनेस आए और पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो आइसोलेट कर दे बांग्लादेश के और पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब जो थ्रेट लेवल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट आई है, पहले तो यूनुस की गवर्नमेंट थी, हमें लगता है जिहादियों की गवर्नमेंट है। जो नई आई है वो और भी ज़्यादा जिहादी है, इसलिए वो बार बार हमें थ्रेट कर रहे हैं कि भाई हम ये नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, हम चाइना को दे देंगे। और आप सोच के देखिए, जो ये कॉरिडोर है इतना छोटा है कि इसको डिफेंड करना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब जो मोबिलिटी है हमारे ट्रूप्स की आसानी से होगी। अगर हमें हथियार लेके जाने हैं
बिना, हम ये बोलते हैं ना, आंख बंद करके हम जा सकते हैं। ये मैसिव वॉल सिर्फ मैसिव वॉल नहीं है, ये वॉल है इंटरनल सिक्योरिटी की। टीएमसी ने इस सिक्योरिटी को नहीं होने दिया और आज वो सारा कुछ वो टूट गया। सेंटर में अमित शाह ने कितनी बार ममता बानो को बोला कि मुझे यहां पर जमीन चाहिए, बीएसएफ ने फेंसिंग करनी है। सिक्किम जो है पास का नेबरिंग स्टेट, उसने बोला, मिलिट्री बोलती रही, अमित शाह बोलते रहे, लेकिन जो पॉलिटिकल गेम्स थे ममता बानो के, वो ये थे कि इन कॉकरोचों को लाकर पूरे डेमोग्राफी को चेंज करना है ताकि वो कभी भी इलेक्शंस को हारे नहीं। नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया और जो हमारा वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसको फ्रीज कर दिया गया। जो इवन की ट्रूप्स की जो मूवमेंट थी वो हो नहीं पाती थी वहां पर। कॉकरोच आते थे पत्थरबाजी करने के लिए, गोली चलानी, तो आपको पता है कि मोहम्मद के ऊपर गोली कभी भी ये ममता बानो ने नहीं करी। अब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है भारत की, वो वहां पर पहुंचेगी, वहां पे सड़कें बनाई जाएंगी, नीचे से रेलवे ऑलरेडी बनती जा रही है। जो डिले था, जो डेंजरस था, वो खत्म हो गया। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से सामने आई हैं। जी हां, जो इलाके अब तक फेंसिंग से मुक्त थे, अब वो फेंसिंग से युक्त हो जाएंगे। युद्ध स्तर पर काम जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कूच बिहार जिले के दिनहाटा ब्लॉक की, जहां भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी घुटनों तक पानी में उतरकर और तमाम खतरों के बीच लगातार जमीन की मापी का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जरूरी जमीन सौंप दी जाए। और यही वजह है कि यहां काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारी बारिश के बीच में सांपों का भी खतरा है, लेकिन अधिकारी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं ताकि देश की सुरक्षा में कोई कमी रहने ना पाए। जो बहुत एक कमजोर कड़ी थी वो थी चिकन नेक की, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये स्टेट के अंडर थी, अब स्टेट के अंडर थी, जाहिर सी बात है फिर यूनियन इतना उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता और यहां से भी इन्फिल्ट्रेशन होना। आपको याद होगा शर्जील इमाम जिनके ऊपर केस था, जेल भी गए थे। शर्जील इमाम ने भी यही बात करी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, मीडिया ने प्ले भी करा था, जिसमें वो कहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इतना मवाद डाल दो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट पहुंच ना पाए। यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको कट ऑफ कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि भारत का पूर्वोत्तर पूरे भारत से अलग हो जाता। ये देखिए साहब, 22 किलोमीटर चौड़ा है जी, एक तरफ बांग्लादेश है, ठीक है, और बांग्लादेश इसी चिकन नेक में आईएसआई की टीम को बार बार बुलाता है, चाइनीज डेलीगेशन को बार बार बुलाता है, भारत को सिग्नल देने के लिए कि देखो अगर हम यहां पे इधर कहीं लालमोनेरहाट में हम लोग अगर चाइना को एयरबेस देते हैं, वो चिकन नेक के स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हमें ज्ञात है कि पाकिस्तान को हमने किस तरह से खत्म किया। दरअसल आर्टिकल 35A और धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं काफी हद तक आतंकवाद पर लगाम लगी है और इसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है, तो उसे बांग्लादेश का रुख करना सही लगा। और बांग्लादेश में जब से यूनुस सरकार आई है तो यूनुस सरकार ने लगातार जिहादी पाकिस्तान के आईएसआई, चाइनीज इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास लालमोनेरहाट जो इनका पुराना एयरबेस था द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का, उसको ये चाइना को सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं। और कहीं न कहीं अगर यहाँ पर चाइनीज आर्मी आती है तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और वहीं जब वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार चेंज होती है, तृणमूल सरकार बोले तो टीएमसी की जो ममता दीदी है, इनका बैंड बजाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं शुभेंदु सरकार के पहली कैबिनेट मीटिंग में ही बीएसएफ को 18 एकड़ जमीन फेंसिंग के लिए दे दी जाती है और 45 दिन के अंदर काम पूरा करने की बात होती है। और इस फेंसिंग का काम करते करते जब ये मेघालय और इसके बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास पहुंचते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने, ये बीजेपी नहीं बीजीबी बांग्लादेश बॉर्डर ग्रुप के लोगों ने बीएसएफ पर फायरिंग कर दी और इसके बाद फायरिंग काफी घमासान हो गई और यह क्लियर मैसेज है कि बांग्लादेश तड़प रहा है। दरअसल आज तक बांग्लादेश ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह भी भारत बॉर्डर सील करेगा। अगर बॉर्डर सील हो जाता है तो बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठिए घुसते थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और भारत सरकार ने बीएसएफ को क्लियर कट मैसेज दिया है
कि अगर कोई भी आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठिया भारत में सेंध लगाने की कोशिश करता है, तो उसको वहीं पर ठोका जाए। और इसी सिलसिले में कई घुसपैठिए ठोके भी गए हैं। दोस्तों, इससे बांग्लादेश के अंदर एक असंतोष पैदा इसलिए हो गया है क्योंकि बांग्लादेश में जब करोड़ों की संख्या में इकट्ठे ये अवैध बांग्लादेशी घुसेंगे तो वहां पर खाद्यान्न संकट, पेयजल संकट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ पर असर पड़ता है और इससे बांग्लादेश की जो स्थिति है काफी डामाडोल हो रही है। दोस्तों, अगर भारत ने बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, तो बांग्लादेश तो वैसे ही डूब जाएगा क्योंकि बांग्लादेश का सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत के साथ मिलता है और अपने ही नेबर के साथ पंगा लेकर बांग्लादेश फिर टिक नहीं सकता।